पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में 11 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप और मर्डर करने वाले मुख्य आरोपी प्रभास मंडल का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यही है कि इस दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब बंगाल में भी योगी मॉडल लागू होता दिख रहा है, जहां अपराधियों का ऑन द स्पॉट हिसाब शुरू हो चुका है। पुलिस जब आरोपी प्रभास मंडल को लेकर अपराध स्थल पर क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए पहुंची, तभी उसने पुलिस की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और गोली लगने से मुख्य आरोपी वहीं ढेर हो गया। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या था जिसने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट। घटना दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर की है, जहां एक 11 साल की मासूम बच्ची अपनी सहेली के जन्मदिन का तोहफा खरीदने के लिए घर से निकली, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। घर वालों और गांव वालों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन रविवार की सुबह सुरजियापुर घाट इलाके के पास एक तालाब में मासूम बच्ची का शव बोरे में मिला। जब पोस्टमार्टम की शुरुआत हुई तो हर किसी की रूह कांप गई। मासूम के साथ ना सिर्फ दरिंदगी बर्बरता की गई थी, बल्कि उसे जिंदा ही तालाब में फेंक दिया गया था, जिससे डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। इस खौफनाक वारदात के सामने आते ही स्थानीय जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मासूम के साथ हुई इस हैवानियत के बाद बरुईपुर की सड़कें सुलग उठी। गुस्साए स्थानीय लोगों ने बरुईपुर जयनगर रोड को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। टायरों में आग लगा दी गई और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ शुरू की गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि प्रशासन को इलाके में धारा 144 लगानी पड़ी। जनता का गुस्सा इस कदर था कि उग्र भीड़ ने एक संदिग्ध की पीट कर जान तक ले ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन भी किया। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट खंगालने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रभास मंडल सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में साफ हुआ कि प्रभास मंडल ही उस बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया था। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ मंगलवार और बुधवार की दरमियान रात को आया, जब पुलिस की टीम सबूतों को पुख्ता करने के लिए मुख्य आरोपी प्रभास मंडल को लेकर रात में करीब 1:45 बजे के आसपास सुरजियापुर के उसी क्राइम सीन पर पहुंची। मकसद था क्राइम सीन को रिक्रिएट करना। लेकिन रात के करीब 1 बजे रिक्रिएशन के दौरान प्रभास मंडल ने अचानक एक पुलिसकर्मी की सर्विस पिस्तौल छीन ली और पुलिस टीम पर एक राउंड फायर झोंक दिया। आरोपी ने जैसे ही भागने की कोशिश की, पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और पुलिस की गोलियां सीधे प्रभास मंडल को लगी। जख्मी हालत में उसे तुरंत बरुईपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी का कृत्य इतना घिनौना था कि उसकी खुद की मां ने उसके बेटे का शव लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसे उसके कर्मों की सजा मिली। इस एनकाउंटर के बाद अब पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है और सरकार वर्सेस विपक्ष का दौर शुरू हो गया है। हाल ही में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अपराधी के प्रति सरकार का रवैया बेहद सख्त रहेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की तरफ से ये एक साफ संदेश है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों का यही हश्र होगा। हालांकि इस एनकाउंटर को लेकर विपक्षी दल TMC की सांसद महुआ मोइत्रा और सौगत राय ने सवाल उठाए हैं और इसे जंगल राज और उत्तर प्रदेश 2.0 का नाम दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आम जनता त्वरित न्याय और इस कड़े एक्शन की सराहना कर रही है। इस एनकाउंटर ने साफ कर दिया है कि अब बंगाल में अपराधियों की खैर नहीं। इस पूरी घटना और पुलिस के इस एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें डायनामाइट न्यूज।